जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रचना और रचनाकार। यहाँ से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों। अगर आप टीजीटी पीटी दे रहे हैं तो इस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अपराजिता के लेखक कौन है? तो अपराजिता के लेखक कौन होंगे दोस्तों? ऑप्शन बी अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि समाधि लेख के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन बी सही होगा, श्रीकांत वर्मा जी। समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? मगध पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा, श्रीकांत वर्मा जी। आगे चलते हैं, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा जी। अब देखिए मगध जो है कि क्या है, कविता संग्रह है। इसके रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसलिए प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक कृति के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अंगद पैद की रचना किसने किया है? ईश्वर दास जी ने। अंगद पैद की रचना किसने किया दोस्तों? ईश्वर दास जी ने। आगे चलेंगे, कवितावली किसकी रचना है? कवितावली रामचरण दास की रचना है। कवितावली किसकी रचना है? ऑप्शन सी रामचरण दास की। आगे चलेंगे दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है? तो भारत हरण ये भारतेंद्र जी का नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं कौन कौन सा है इसमें। तो कौन कौन सा? अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, वैदेहिक हिंसा हिंसा न भवति ये है, भारत हरण नहीं है। ठीक है, अब भारत हरण किसकी है दोस्तों? ये है देवकी नंदन त्रिपाठी जी की है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी भारतेंद्र की रचना नहीं है? फिर क्वेश्चन आ गया, पद्मावती। पद्मावती ऑप्शन डी ये नहीं है। तो ये है किसका? ये जयसी का है दोस्तों। ये मलिक मोहम्मद जयसी का है। और ये देखिए दोस्तों भारतेंद्र की कौन कौन सी है ये भी इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो बादशाह दर्पण ये है भारतेंद्र जी का, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये तो है ही, और विशेष मौधम ये भी है। आगे चलेंगे दोस्तों, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर। ठीक, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? चांद का मुंह टेढ़ा ये गिरजा कुमार माथुर का नहीं है। ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा ये नहीं है। बाकी कौन कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी कल्प हो गया, नाश और निर्माण हो गया, धूप के धान, ये तीनों किसके हैं दोस्तों? ये तीनों हैं गिरजा कुमार माथुर के। कौन कौन सा? पृथ्वी कल्प, नाश और निर्माण, धूप के धान। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी काव्यकृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। बाकी नाश और निर्माण अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है, छाया मत छूना और पंखशिला चमकीले ये सभी ऑप्शन गिरजा कुमार माथुर के हैं। तो आप आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोए प्लास दहकेंगे नामक नवगीत संग्रह की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नचखीता। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोए प्लास दहकेंगे ये क्या है? तो ये नवगीत संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है? नचकेता जी हैं। आगे चलेंगे, हिंदी शब्द शासन के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे का क्वेश्चन आपका है हिंदी शब्दानुशासन तो हो गया, हिंदी व्याकरण ग्रंथ। अब देखिए शब्दानुशासन क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शब्दानुशासन किस प्रकार की विधा है? तो हिंदी व्याकरण है दोस्तों। आगे चलते हैं, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार
किशोरीदास वाजपेयी, देखिए कितनी बार रिपीट होगा। और देखिए टीजीटी में भी आया, टीजीटी में भी आ चुका है ये। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। जिसका नाम क्या था दोस्तों? हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन? हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक है कामता प्रसाद गुरु। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर ये किसके लेखक हैं? प्रेमचंद सामंत का मुंशी के लेखक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। ठीक, ठंडा लोहा की रचनाकार है धर्मवीर भारती। आगे चलेंगे दोस्तों, अंधायुग किसकी है? ये भी धर्मवीर भारती की है। अंधायुग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है। अंधायुग के लेखक देखिए रिपीट हो रहा है, धर्मवीर भारती का है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मवीर भारती। कनप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कनप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था। धर्मवीर भारती की काव्यकृत कनप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। ठीक, राधा के नवीन रूप का धर्मवीर की काव्यकृत कनप्रिया में वर्णन किया गया है। ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है दोस्तों? ये धर्मवीर भारती की है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। बाकी कनप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष ये सभी ऑप्शन किसके हैं? धर्मवीर भारती के लिखे गए हैं। और सूर्य का स्वागत रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार जी हैं। सूर्य का स्वागत जो है इसको कौन रचना किए थे? दुष्यंत कुमार जी हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो हरी घास पर क्षणभर ये धर्मवीर भारती की नहीं है। बाकी अंधा लोहा, अंधायुग, ठंडा लोहा, ठीक है, अंधायुग, ठंडा लोहा, कनप्रिया। और कनप्रिया में क्या किया गया है? राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है। ठीक, हरी घास पर क्षणभर किसकी है? अज्ञे जी की है। ठीक, हरी घास पर क्षणभर ये किसकी है? अज्ञे जी की है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इनमें से किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? ठीक है, इनमें से किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर। ऑप्शन डी सही हो जाता है। विष्णु प्रभाकर और दिनकर ये दोनों लोगों ने क्या किया है? अर्धनारीश्वर नाम की रचना किया है। ठीक है, अब थोड़ा धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, रूपम्बरा, रूपम्बरा की रचना किसकी रचना है? ये है अज्ञे जी की है। रूपम्बरा के रचनाकार अज्ञे जी हो जाते हैं। आगे चलेंगे हम। अब देखिए अज्ञे के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। असाध्य वीरा अज्ञे की लंबी कविता है। पूछा जाए अज्ञे की सबसे लंबी कविता कौन है? तो असाध्य वीरा है। पूछ लिया जाएगा असाध्य वीरा किस विधा की है? तो क्या है दोस्तों? कविता है। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? 1900। अब ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कब सम्मानित किया गया? तो 1978 में। किस पुस्तक के लिए किया गया? कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? ये हैं ऑप्शन सी अज्ञे जी। ठीक, असाध्य वीरा कविता के रचनाकार का नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगर पूछा जाए कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तब भी आपको बताना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये
असाध्य बीड़ा कविता की रचना है। असाध्य बीड़ा कैसी कविता है? अज्ञे जी द्वारा लिखी गई सबसे लंबी कविता है दोस्तों। आगे चलते हैं, अज्ञे की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? देखिए आ गया, तो क्या है दोस्तों? ये है प्रलय काव्य या लंबी कविता, प्रालंब काव्य। प्रालंब भी है, लंबी कविता की जगह प्रालंब काव्य बोल दिया जाए तब भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अज्ञे की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञे की रचना हो जाती है दोस्तों। सागर मुद्रा के लेखक कौन है दोस्तों? अज्ञे सागर मुद्रा के लेखक हो जाते हैं। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? अज्ञे जी सागर मुद्रा के लेखक हो जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, किस काव्य कृत पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कितनी नाव में कितनी बार के लिए। ठीक है दोस्तों, किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कितनी नाव में कितनी बार के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? कौन सा नहीं है? सीढ़ियों पर धूप, ये अज्ञे का नहीं है दोस्तों। ठीक, काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है, सीढ़ियों पर धूप। आगे चलेंगे, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है, कौन सा नहीं है? धरती। ठीक है, धरती अज्ञे का नहीं है दोस्तों। आगे चलेंगे, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? यशपाल की। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है दोस्तों? यशपाल की है। आगे चलेंगे, राहवीति यात्रा, यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। राहवीति यात्रा वृतांत में, राहवीति यात्रा वृतांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंद्र जी से माना जाता है। और सत्यदेव परिव्रजक की यात्रा का वृतांत मेरी कैलाश यात्रा से संबंधित है दोस्तों। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? यशपाल जी है दोस्तों। ठीक है, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? यशपाल जी हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो गया। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है दोस्तों? यह है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। आगे चलेंगे, बंसी और मदाल किसका गीत संग्रह है? यह है ठाकुर प्रसाद सिंह का। ठाकुर प्रसाद, बंसी और मदाल किसका गीत संग्रह है? ठाकुर प्रसाद सिंह का। आगे चलेंगे, नाटक जारी है, ये क्या है दोस्तों? कविता है। नाटक जारी है, ये क्या है दोस्तों? कविता हो जाएगा। फिर बलदेव खटिक किसकी कविता है दोस्तों? लीलाधर जुगाड़ी का है। बलदेव खटिक किसकी कविता है दोस्तों? लीलाधर जगूड़ी क्या है? ये क्या है? कविता है दोस्तों। आगे चलेंगे, आगे आपका है प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है दोस्तों? परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है दोस्तों? परमानंद श्रीवास्तव। उसके बाद फिर आता है जिंदगी मुस्काई की रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है दोस्तों? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन सी सही हो गया। बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन है दोस्तों? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन है दोस्तों? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक जी है। ठीक है, जगत सच्चाई सार ये क्या है? कविता है। इसके रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का है, कलि कौतुक रूप के लेखक कौन है दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र जी। कल कौतुक रूप के लेखक कौन है दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। रविंद्र कालिया कानन के लेखक कौन है? निराला जी। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, हृदय का मधुभार काव्य रचना है किसकी है? शुक्ल जी की है। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? ये शुक्ल जी का हो जाएगा दोस्तों। फिर रस मीमांसा नामक आलोचक पुस्तिका के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद फिर आता है आपका, निम्नलिखित में से किस आलोचक ग्रंथ का नाम सही नहीं है? तो ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया गया है, जो कि गलत है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, कवि मीमांसा रामचंद्र तिवारी लिखे हैं, सही है दोस्तों। और तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह लिखे हैं, ये भी सही है। निराला की साहित्य साधना भाग 1 और भाग 2 रामविलास शर्मा जी का है। बस ऑप्शन ए आपका गलत होता है। कौन सा? रस मीमांसा। रस मीमांसा देखिए किसका है? ये शुक्ल जी का है दोस्तों। किसका है?
शुक्ल जी का 1949 में उन्होंने लिखा था। आगे चलेंगे, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है दोस्तों? रमेश चंद्र साय। ठीक है, कौन? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? रमेश चंद्र साय जी दोस्तों। फिर इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो हिंदी साहित्य, देखिए कल्पवृक्ष, ये नहीं, इसमें ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, चिंतामणि है, रश्मिमांसा है, त्रिवेणी है। ये चारों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी। आगे चलेंगे दोस्तों, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है दोस्तों? राहुल सांस्कृत्यायन जी की है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन जी की है। आगे चलते हैं, आगे होगा, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है दोस्तों? गीताश्री है। ठीक है, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है दोस्तों? गीताश्री हो जाएंगी। आगे चलेंगे दोस्तों, वह सफर था कि मुकाम था, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है दोस्तों? मैत्री पुष्पा जी हैं। ठीक है, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखक मैत्री पुष्पा जी। श्रृंखला की कड़ियों की मुख्य वस्तु कौन सी है? स्त्री विमर्श। श्रृंखला की कड़ियों की मुख्य वस्तु क्या है? स्त्री विमर्श हो जाएगा दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, अब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। इन्होंने 1920 से 27 तक सरस्वती का संपादन किया, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी 1920 से 27 के लिए सरस्वती का संपादन किया दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ऑप्शन सी सही होता है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे चलेंगे दोस्तों, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? ये देखिए, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक ग्रंथ इतिहासकार ने किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए इस पे स्टार लगा हुआ दोस्तों। फिर हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त हुआ था। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं था, इसलिए गलत हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमशः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग, हिंदी साहित्य इतिहास का वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसको लिखे हैं गणपत चंद्र गुप्त जी। ठीक है, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी राइट किए हैं, लिखे हैं। और समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1930 में। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 में हुआ दोस्तों। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा के क्षेत्र में 1930 के आसपास हुआ। उनकी प्रथम प्रकाशनकृत सूर साहित्य है जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई दोस्तों। 150 क्वेश्चन आज हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।